जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों के जो एज का फैक्टर था, एज का फैक्टर का भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। जो एज लिमिट जो है यूपी की तर्ज पर, हरियाणा की तर्ज पर 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष बढ़ाने की बात हुई थी, वो हाई कोर्ट में आज हायरिंग तो हुई, सुनवाई तो हुई, लेकिन उस पर प्रॉपर डिसीजन नहीं निकल पाया और एक निर्णायक डिसीजन साबित नहीं हो पाया, जिस वजह से एक नई डेट आयु सीमा को लेकर या फिर आयु सीमा के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हायरिंग की जाएगी हाई कोर्ट में, और ये 16 जून को निश्चित करी गई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि 2022 में जो कट ऑफ रही थी यूपी उत्तराखंड पुलिस की, और 2025 में उसका एनालिसिस करने के बाद 2025 में क्या कट ऑफ रह सकती है, साथ ही एग्ज़ाम अब कब तक हो सकता है, साथ ही जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो कम समय में अपना सिलेबस किन बुकों के साथ ऐसे इजीली कवर कर सकते हैं, साथ ही जिनका फिजिकल में कम स्कोर हो पाया है वो अपने स्कोर को लिखित एग्जाम के थ्रू कैसे ब्रूस्ट अप करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। पिछली बार यूपीपीएससी ने इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और इसमें इस तरह से यहाँ पर सीट दी गई है। फिलहाल मैं आपको इसमें बता दूं कि सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि 2000 पोस्ट आपकी हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें इस बार जो है बॉयज़ के लिए ही रखे गए हैं स्पेशली। बॉयज़ में इसमें 1600 पोस्ट जो हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये मतलब किसके हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 1600 पोस्ट भरे जाएंगे और पीएसी 400 पोस्ट भरे जाएंगे पीएसी और आईआरबी के लिए, और ये मेल और ये भी मेल, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है जी। अब देखिएगा जो है इस बार जो हायरिंग हाई कोर्ट की जो हायरिंग हुई है उसमें जो एज का फैक्टर है, जो बेरोजगार अभ्यर्थी जानना चाहते हैं तो 16 जून को इसका जो है मैंने वो बता दिया है कि 16 जून को आपको फिर से एक डेट दी गई है, उस डेट को आपको फिर बताया जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक कट ऑफ है। कट ऑफ में एक बार फोकस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सूरज सिंह बिष्ट हैं और उनका फादर नेम हीरा सिंह बिष्ट है। तो इनका जो फिजिकल मार्क्स इन्होंने गेन करे हैं, फिजिकल मार्क्स जो है 92 इन्होंने गेन करे हैं, काफ़ी अच्छा गेन करा है। तो इसमें राइट जो इन्होंने करे 71 करे, तो इनका जो है यहाँ पे जो उन्होंने लिखित एग्जाम में जो मार्क्स गेन करे हैं 71 करे हैं। टोटल मिला के जो आपका ये बनती है कट ऑफ, वो आपका फिजिकल को मिला के और लिखित एग्जाम को मिला के बनता है। जो 200 मार्क्स का हो जाता है, इस तरह से आपका 200 में से आपको लाने होते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो टॉप जो रहे हैं सूरज सिंह बिष्ट का रहा है, तो 161 इन्होंने 200 में से स्कोर किया है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके। तो यदि हम यहाँ पर लास्ट कट ऑफ पर फोकस करें तो 3398 का ये पीडीएफ फॉर्मेट है। यदि मैं इसमें पूरा मैंने एक एनालिसिस कर लिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो कट ऑफ का यहाँ पर रहने वाला है इस बार, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कट ऑफ तक की बात करूँगा। तो जनरल की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई डिमांड रहती है। तो यहाँ पर आपको 150 आपका जो है 150 आपका स्कोर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे यदि आपने फिजिकल में 90 मार्क्स गेन करे हैं, ठीक है जी, यदि आपने 90 मार्क्स गेन करे हैं और यदि आप 60 मार्क्स यहाँ पर गेन कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल में आपने 90 मार्क्स गेन करे हैं और साथ ही यदि आपने लिखित एग्जाम में 60 मार्क्स गेन कर लिए हैं तो आपका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो आपका 150 जाना चाहिए, 200 में से 150 जनरल कैटेगरी के यदि आप हैं तो आपको इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको कम मार्क्स हैं यहाँ पे फिजिकल में तो आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यदि आपको 85 है तो आपको यहाँ पर 65 लाना बहुत कंपलसरी हो जाएगा। यदि यहाँ पर 80 मार्क्स हैं आपके फिजिकल में तो आपको यहाँ पर 70 मार्क्स रिटन एग्जाम में लाना ही होगा, ये आपको याद रखना है यदि आपको वर्दी चाहिए पुलिस कांस्टेबल की। ये तो है जनरल कैटेगरी का, इस तरह से रहने वाला है। उसके बाद रह सकता है पूरा, क्योंकि जैसे 2022 में रहा 2024-25 में भी ऐसा ही रहने की पूरी उम्मीद यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद देखिए ओबीसी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। ओबीसी देखिए जनरल कैटेगरी और जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। तो आप ये मान लीजिए कि 145 और 150 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की 140 से लेकर 145 तक के लिए मान लीजिए इस रेंज में आपका जो है कट ऑफ का जो है जा सकता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए आप फिजिकल जो है आपका 85 का हुआ है
या फिर आपने 80 मार्क्स गेन किए हैं तो उस हिसाब से आप अपना मार्क्स यहाँ पर रिटन एग्जाम में भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जनरल कैटेगरी के बताया, यदि आपने 90 करे हैं तो आप 60 लाएँ, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपने 80 मार्क्स गेन किया तो आपको 70 लाना है। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है, जो कि आपको रेंज रहेगा ओबीसी का 140 से 145 के मध्य रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा एससी कैटेगरी का 135 से 145 या फिर 140 के मध्य तक जाएगा, और एसटी की जो रहेगी वो 130 से लेके 135 तक की रेंज में या फिर 140 तक की रेंज में पहुंच सकती है। तो इस तरह से आपका कट ऑफ रेंज यहाँ पे रहने की पूरी उम्मीद है। तो फिजिकल का जो है अभी यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं आपको पता होगा कितने आपने मार्क्स गेन करे हैं, उस आधार पर आप अपनी तैयारी को एक नया रुख देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप तैयारी अभी कर रहे होंगे तो आप किन बुकों की सहायता से कर सकते हैं, सभी को इसे पता है। परंतु जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे 12वीं पास आउट किया है और सडनली उनके पास पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो उसमें भर्ती मारते हैं और फिजिकल भी उनका क्वालिफाई हो चुका है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है एक लिमिटेड टाइम में कौन सी बुकों को कर सकते हैं। एक बार सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो 100 मार्क्स का आपका ये रहता ही है, और फिजिकल आपने 100 मार्क्स का दे लिया, उसमें आपने 90 भी करे होंगे 80 भी करे होंगे, वो आप डिपेंड करता है आपने कितना मार्क्स उस समय गेन किया। तो आप बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस जो रहेगा, हिंदी रहती है आपकी सबसे पहले। हिंदी के लिए आपके 20 मार्क्स होते हैं। इसमें बुक भी बताऊंगा मैं आपको, लुसेंट हिंदी, जिनकी जो बुक है उनके जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप इजीली उन लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं जी, ठीक है। तो लुसेंट हिंदी आप परचेज कर लें। लुसेंट हिंदी आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी आती है और सब्जेक्टिव भी आता है, सारे मैंने वहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके पूरा उनको उन बुकों का सेट ले सकते हैं जी, ठीक है। तो हिंदी आपका 20 मार्क्स का होता है जी। हिंदी कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का होता है। उसके लिए लुसेंट हिंदी आप परचेज कर लें, वो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। उसके बाद जीएस का वाला जो होता है, इसमें आपका पॉलिटिकल होता है, जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पर्यावरण होता है, ये सारे टॉपिक आप क्लियर करोगे लुसेंट जीएस का। इसका भी मैंने लिंक नीचे दिया है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी है जिससे आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं जी, तो इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है जी। कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट, इसके बाद कंप्यूटर के भी 4-5 मार्क्स आपको दिखते हैं, तो कंप्यूटर को कवर करने के लिए आप लुसेंट कंप्यूटर को भी परचेज करना है। साथ ही 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग जो सेशन होता है आपका, उसमें भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे 5, उसके लिए भी आप एक लुसेंट रीजनिंग बुक परचेज आपको करनी होगी। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है जी। अब उत्तराखंड की बात करें तो परीक्षा वाणी सबसे कॉमन बुक होती है। उसके बाद ऐतिहासिक अजय भट्ट की आती है इतिहास की, उसे आप परचेज कर लें। साथ ही ऑब्जेक्टिव, साथ ही करंट से रिलेटेड जो उत्तराखंड के रहेंगे उसके लिए आप परीक्षा नहीं विंटर ईयर बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी जीएस के लिए भी, जीएस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो एनसीईआरटी बुक भी आती है सार संग्रह, उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनके जाके आप चेकआउट करके उसे परचेज कर सकते हैं। तो इन बुकों की सहायता से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या कह सकते हैं पीवाईक्यू की जो है आपको प्रैक्टिस करना है, किस जो सब्जेक्ट है या किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है उन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सारी चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। किन टॉपिक पर क्वेश्चन बन रहे हैं और उन्हीं टॉपिक पर पढ़ना या पढ़ के जाना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है जी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पीवाईक्यू पर फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा। पीवाईक्यू पर आपको एक जल्द वीडियो आपको देने वाला हूँ 2022 का, और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकेगा। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम का जो है अभी कोई भी निश्चित नहीं हुआ है, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको जानकारी मैं दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।